ओम ह्रीं अरहम णमोजिनाणम। गाथा नंबर 98। विषय क्या चल रहा है? तो विषय एक सारणी चल रही है और उसमें पूज्यवर किस प्रकार से निक्षेप मतलब किसी वस्तु को रखना है वो हमारे सामने रख रहे हैं। तो पूर्व में उन्होंने कहा था कि दो नंबर के जैसे ही 1 नंबर 2 नंबर उसी की तरह आपको आगे भी 4 नंबर 5 नंबर और फिर उसी की तरह आगे के जो 2 कॉलम और हैं उनको उसी तरीके से बनाने हैं। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, चौथा और 5वां नंबर, इसके बाद 9वां 10वां 11वां 12वां, ये एक सा निक्षेप करना है। कुछ उनमें बदलाव आएंगे, उन्हें आचार्य आगे क्रमशः बतलाएंगे। ठीक है, देखते हैं। आपदिठिड पत्तेयम विति चप टिचवी अप अब बी आ तक पढ़ना, फिर पदिठयम शैलम तिच बी अ पदिठितम चय शैलम बादाल गुणित कमा बीति चपति चिप बीय पदिठिदम शैलम तिचवी अपदिठिदम ठिडम चय शैलम बादल गुणित कमा। छठवीं कोष्ट में अप्रतिष्ठित प्रत्येक द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय का स्थापन करना। क्रमशः देखें, कोष्ट नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, जिसमें क्या करना है? अप्रतिष्ठित प्रत्येक का क्रमशः 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चौइंद्रिय। 2 इंद्रिय के लिए बे इंद्रिय ऐसा शब्द भी मिलता है। ठीक है, इसके आगे के कोठों में क्रम से 3 इंद्रिय, चौइंद्रिय, द्विइंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और पंचेंद्रिय का स्थापन करना। ठीक है, फिर आगे इसी प्रकार से चलना। फिर इसके आगे के कोठे में त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्विइंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक तथा पंचेंद्रिय का क्रम से स्थापन करना। इस संपूर्ण 64 स्थानों में 42 स्थान उत्तरोत्तर गुणित क्रम हैं। 42 स्थान टोटल क्रम हो गए 64 और उनमें 42 गुणित क्रम में आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाने वाले हैं। आदि के 3 कोठों में स्थित 16 स्थान और जिन 11 स्थानों को 3 श्रेणियों में स्थापित किया था उनमें से नीचे की 2 श्रेणियों में स्थापित 22 स्थानों को छोड़कर ऊपर की श्रेणियों के 11 स्थान तथा उसके आगे के 3 कोठों में स्थापित 15 स्थान सब मिलाकर 42 स्थान उत्तरोत्तर गुणित क्रम हैं और दूसरी तीसरी श्रेणी के 22 स्थान अधिक क्रम हैं। 42 स्थानों के गुणाकार का प्रमाण और 22 स्थानों के अधिक का प्रमाण आगे बताएंगे। यहाँ पर उक्त स्थानों के स्वामियों को बतलाते हैं। अब आगे उनके स्वामी क्या हैं उनको बतलाते हैं। तो गाथा नंबर 99 अवर्म पुण्यम परमम सोलम पुण्यपणम विधीये तदियोली उन्नीदर पुण्ययाणम जहण मुक्कसम अवरम पुण्यम परमम सोलम पुण्यपणम विधीये तदियोली
पुण्यदर पुण्याणम जहणमुक्कस्य मोक्षाणम। अवरम अपुण्यम पणमम, पणमम मतलब प्रथमम पहले, सोलम मतलब 16। जो हम लोग भाषा बोलते हैं वो भाषा ही प्राकृत है। जैसे आप कभी भी किसी से पूछेंगे तो वो 16 नहीं बोलता, जबकि शब्द क्या है 16, लेकिन वो बोलता क्या है 16। वो 16 मतलब प्राकृत। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखो सब। तो आदि के 16 स्थान जगन्न अपर्याप्तक के हैं क्रमशः। यहां पे देखो तो सूक्ष्म निगोदीय जो है, तो क्रमशः जो 16 स्थान है, मतलब 1 2 3, 3 श्रेणियां, 1 2 3 कॉलम, कोष्ट पेज नंबर 67 पेज पर जो चार्ट बना हुआ है 64 अवगाहनाओं का यंत्र। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो कॉलम है ये जगन्न अपर्याप्तक के स्थान है, और प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी क्रम से पर्याप्तक, अपर्याप्तक तथा पर्याप्तक जीवों की है, और उनकी यह अवगाहना क्रम से जगन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट समझनी चाहिए। प्रथम 3 कोटों में विभक्त 16 स्थानों में पर्याप्तक जीवों को जगन्न अवगाहना बतलाई है। क्रमशः वे ही जीव हैं, लेकिन मात्र जगन्न अवगाहना वाले। और इसके आगे प्रथम श्रेणी के 11 स्थानों में, इसके आगे चलेंगे तो 11 स्थान क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहां तक, प्रत्येक तक मतलब 5वें नंबर कॉलम तक में पर्याप्तकों की जगन्न। इसमें अभी तक अपर्याप्तक थे, अब पर्याप्तक। नीचे देखो उसी में कॉलम में सबसे नीचे, तो पर्याप्तक जगन्न, पर्याप्तक जगन्न, उसके बाद पर्याप्तक जगन्न, ऐसे चल रहा है। फिर अपर्याप्तक उत्कृष्ट, फिर पर्याप्तक उत्कृष्ट, अपर्याप्तक उत्कृष्ट, अपर्याप्तक उत्कृष्ट, फिर पर्याप्तक उत्कृष्ट और पर्याप्तक उत्कृष्ट, इस प्रकार क्रमशः चलते हैं। तो प्रथम 3 कोटों में विभक्त 16 स्थानों में अपर्याप्तक जीवों की जगन्न अवगाहना बतलाई है, और इसके आगे के प्रथम श्रेणी के 11 स्थानों में पर्याप्तकों की जगन्न, और इसके नीचे दूसरी श्रेणी में अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट, तथा इसके भी नीचे तीसरी श्रेणी में पर्याप्तकों की उत्कृष्ट अवगाहना समझनी चाहिए। अब हम इसको उल्टा क्रम से करें। कैसे करें कि मानो आपके पास ये चार्ट ना हो और आपके पास केवल ये गाथा हो, तो इससे गाथा से चार्ट को बनाना, तो कैसे बनाएंगे, तो आप एक बार इसका प्रैक्टिस करके देखना। जिन जिन के पास अनुकूलता हो वो कैसे करेंगे, पहले एक एक स्थान को पढ़ें और एक स्थान को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे डालते जाएं, और फिर इसको पर्याप्तक, इसको अपर्याप्तक, इसको उत्कृष्ट और इसको जगन्य, इस क्रम से उसको रख सकते हैं। गाथा नंबर 100। हाँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई, 1 शतक हमारी पूरी हो गई। हमको इस वर्ष 3 शतक पूरे करने हैं, तो 3 शतक में ये पहली शतक हमारी पूरी हो गई, सेंचुरी। तो सेंचुरी का उत्सव तो आपको मनाना ही चाहिए। तो आज अच्छा शरद पूर्णिमा नाम का जो दिन है, पूर्णिमा क्या होती है, जो पूर्णता को देने वाली होती है। तो इसको ज्योतिष शास्त्रों में पूर्ण अंक कहा। तो पूर्ण अंक के दिन हमने 1 सेंचुरी पूर्ण कर ली, इसलिए हम सब बधाई के पात्र हैं, अनुमोदना के पात्र हैं कि 1 सेंचुरी पूरी हो गई। तो आप सब एक दूसरे को बधाई दे देना कि हम लोगों ने 1 सेंचुरी जीवकांड की पूरी कर ली। जहां एक गाथा पढ़ना कठिन लग रहा था, वहां हम 100 गाथाओं पर पहुंच गए। समझ में आया? इसका विकल्प नहीं करो, बस पहुंच गए। इसका संकल्प करो कि आगे जो बची हुई कितनी 200 गाथाएं और हैं, 298 है टोटल, तो 200 गाथाएं और हैं, उन्हें भी हम क्रमशः इसी प्रकार निर्विकल्प पढ़ते रहें। आज भावना भाव कि जैसे आज का दिन पूर्ण है, पूर्णिमा है ना, ऐसे ही हमारा यह ग्रंथ भी निर्विकल्प पूर्ण हो। हम तो हमेशा यही कहते, देखो संकल्प पूर्वक शुभ तिथि, शुभ योग, शुभ नक्षत्रों में ग्रंथ को प्रारंभ किया जाता है, तो वे पूर्णता को प्राप्त होते। और ये क्रम निरंतर चल रहा है पिछले 5 सालों से। 27 नवंबर 2019 से आज ये 24 में हम प्रवेश कर गए। 5 सालों से जिस ग्रंथ को एक बार शुरू किया, उस ग्रंथ को निर्विघ्न, सानंद, संपन्न हम लोगों ने किया। तो हम सब खूब खूब बधाई और अनुमोदना के पात्र हैं, और अपने पुण्य की प्रशंसा करो कि कितने अच्छी तरह नियोग मिल रहे हैं शास्त्रों को पढ़ने के, समझने के।
और जैसी अनुकूलता रहेगी जीवन में, जैसी अनुकूलता बनी तदनुसार और शास्त्रों के प्रति रुचि बढ़े, विनय बढ़े, भक्ति बढ़े, अवीक्षण ज्ञानोपयोग की भावना बढ़े। और भगवान पूज्यवर शिवार्य स्वामी ने भगवती आराधना में एक सूत्र दिया, उसको पढ़ने के बाद तो और उत्साह बढ़ गया। उन्होंने सूत्र दिया, अहो रात्रिये पडिदब्बम पडिदब्बम पडिदब्बम। क्या कहा? दिन हो रात हो कलुषता से रहित शुद्ध शास्त्रों को पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। इतना अच्छा लगा वो श्लोक, हम गाथा पूरी हमको आगे पीछे याद नहीं, बस जो हमको स्मृति का विषय बनाना था वो हमने उसको बनाया। और उन्होंने लिखा, अहो रात्रिये, अहो रात्रिये, अहो मतलब दिन, अहो रात्रिये, अहो मतलब दिन और रात्रि मतलब रात में, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। जब अनुकूलता बनी तब ग्रंथों का अध्ययन करते जाओ, ऐसा उन्होंने वहां पे सूत्र दिया। हमको बहुत अच्छा लगा, तब से उसको लेकर चल रहे हैं। आगे भविष्य में क्या किस रूप में होगा वो आपके सामने आएगा। चलते तो हम सेंचुरी लगाते 100वें नंबर की गाथा को देखते। पुण्य जहन्नम तत्तो बरम अपुण्यस्य पुण्य उक्कसम विपुण्य जहन्नो जहन्नोत्ति, है ना, इस तक पढ़ना। फिर असंखम संखम गुणम तत्तो, पुण्य जहन्नम तत्तो बरम अपुण्यस्य पुण्य उक्कसम विपुण्य जहन्नोत्ति असंखम संखम गुणम तत्तो। श्रेणी के आगे के प्रथम कोठे में ऊपर की पंक्ति के छठवें कोष्ठे में, छठवीं कोठी में 1 2 3 4 5 6, छठवीं कोठी पे पहुंचो, छठवें नंबर पर पर्याप्तकों की जघन्य, नीचे देखो पर्याप्तक जा मतलब जघन्य। ठीक है, शब्द ध्यान से रखते जाना, क्योंकि हमको तो उज्ज्वल आचार्य भगवंत कहते थे, पंडित जी साहब के मुख से सुनते थे, पंडित जी कहते थे, आचार्य महाराज कहते हैं अब आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पूर्व वालों ने सब मेहनत कर दी, आप लोगों को तो बस देखना है। हम वो ही ना देख पाए तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अब ये श्रेणी सारणी इन्होंने बना के दे दी, नहीं बनाई होती तो एक एक गाथा को पढ़ते पर सारणी बनाते, गलत बनती सही बनती किस रूप में बनती नहीं पता। तो पूर्व में जिन्होंने पुरुषार्थ किया उनके पुरुषार्थ से हम लोगों को ये लाभ मिला कि हम लोगों का विषय एकदम सरल होता चला जा रहा। तो क्या कह रहे हैं, श्रेणी के आगे के प्रथम कोटि में ऊपर की पंक्ति के छठवें कोटि में, तो 1 2 3 4 5 6 पर्याप्तकों की जघन्य, नीचे देखो सबसे नीचे क्या लिखा, पर्याप्त पर्याप्तकों की जघन्य, और दूसरे कोठे में अपर्याप्तकों की, और उसके बाद वाले में देखो तो अपर्याप्तक उत्कृष्ट, अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट, तथा तीसरे कोठे में मतलब उसके आगे वाले कोठे में देखेंगे तो वहां लिखा है पर्याप्तकों की उत्कृष्ट अवगाहना समझनी चाहिए। द्विंद्रिय पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना पर्यंत असंख्यात का गुणाकार है, और आगे इसके आगे संख्यात का गुणाकार है। जब अवगाहना बढ़ती है तो पहले असंख्यात के गुणाकार से बढ़ती है और आगे जाने पर संख्यात के गुणाकार से वृद्धि होती है, ऐसा जानना चाहिए। पहले जो 42 स्थानों को गुणित क्रम बतलाया था उसमें से आदि के 29 स्थान सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक जघन्य से लेकर द्विंद्रिय पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना पर्यंत उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे हैं, और इनके आगे के 13 स्थान उत्तरोत्तर संख्यात गुणे हैं। ये हम लोग चार्ट को अच्छी तरह देखते जाते हैं तो ये विषय हमारे सामने आता चला जाता है। अब आगे चलते हैं, गुणाकार रूप असंख्यात का और श्रेणीगत 22 स्थानों के अधिक का प्रमाण बतलाते हैं। सुहमेदर गुणगारो आवली पल्ला असंख भागोदु सट्ठाणे सेड़ी गया अहिया तथेक पड़ी भागो। सूक्ष्म और इधर मतलब उससे अपोजिट बादर का गुणागारो अर्थात गुणाकार स्वस्थान में क्रम से आवली अर्थात आवली काल और पल्ला संख भागो अर्थात पल्ल का संख्यातवा भाग है, और श्रेणीगत 22 स्थान अपने अपने एक एक प्रतिभाग अधिक हैं।
अब क्रमशः उनकी आगे की जो स्थिति है उसको वे बतलाते कि आगे की और क्या स्थिति है। तो सूक्ष्म निगोदिया से सूक्ष्म वायुकाय का प्रमाण आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित है। इसी प्रकार सूक्ष्म वायुकाय से सूक्ष्म तेजकाय का, एक एक में क्रम से बढ़ रहा है, सूक्ष्म तेजकाय से सूक्ष्म जलकाय का, सूक्ष्म जलकाय से सूक्ष्म पृथ्वी काय का प्रमाण उत्तरोत्तर आवली के असंख्यातवें भाग में गुणित है। फिर इसी प्रकार बादर बात से मतलब वायुकाय से बादर तेज का और बादर तेज से बादर जलकाय आदि का प्रमाण उत्तरोत्तर क्रम से पल्ल के असंख्यातवें भाग गुणा है। इसी प्रकार आगे के स्थान भी समझना चाहिए, क्योंकि जितने सूक्ष्म स्थान हैं वे आवली के एक असंख्यातवें भाग से गुणित हैं और जितने बादर अवगाहना के स्थान हैं वे सब पल्ल के असंख्यातवें भाग से गुणित हैं। बस इसको हमें ध्यान में रखना है कि जितने भी सूक्ष्म स्थान हैं वे आवली से गुणित हैं, आवली के एक असंख्यातवें भाग से गुणित हैं और जितने भी बादर स्थान हैं वे सारे के सारे पल्ल के असंख्यातवें भाग से गुणित हैं। अर्थात 22 स्थानों में जो सूक्ष्म हैं वे आवली के एक असंख्यातवें भाग अधिक हैं और जो बादर हैं वे पल्ल के एक एक असंख्यातवें भाग अधिक हैं। इस तरह किसी भी विवक्षित स्थान की अवगाहना का प्रमाण उससे पूर्व की अवगाहना के प्रमाण को अपने अपने गुणाकार से गुणित करने पर तथा उससे अधिक प्रमाण जोड़ देने पर प्राप्त होता है, अर्थात निष्पन्न होता है। ऐसा इन्होंने यहां तक विषय को हमारे सामने रखा और हमने इसको जाना। अब यहां से क्रमशः 117 नंबर गाथा तक एक और विषय इसी चीज को लेकर, अवगाहना को लेकर आचार्य महाराज रखेंगे और 117 तक जब हम इसको पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपके सामने पर्याप्ति नाम का नया अधिकार सरलतम विषय को लेकर सामने उपस्थित होगा। यहां पर हमने क्या जाना, तो यहां पे बस इतना जानना कि कोई भी सूक्ष्मतम जीव है, सबसे छोटा जीव, उसकी सबसे छोटी अवगाहना और सबसे उत्कृष्ट जीव उसकी सबसे उत्कृष्ट अवगाहना, इन सब में एक एक के बीच में कितनी कितनी असंख्यात प्रकार की मध्य अवगाहनाएं भी बन जाती हैं। ठीक है, ध्यान से समझना विषय को। बीच में असंख्यात प्रकार की मध्य अवगाहनाएं भी उन जीवों की होती है क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीव हैं। तो इसलिए उन्होंने समझाया कि सर्वजघन्य जो है वो इतना प्रमाण है और सर्वोत्कृष्ट जो है उसका प्रमाण इतना है। अब बीच वालों को कैसे काउंट करना है, तो उसके लिए एक तरीका, एक सीरीज, एक चार्ट बना के आपके सामने दिया कि इस प्रकार से किन्हीं में संख्यात जोड़ना है जो आवली के आधार से काउंट करेंगे और किन्हीं में असंख्यात गुणित हैं तो किन्हीं में संख्यात गुणित क्रम में है। मतलब कि गुणित क्रम क्या होता है, तो गुणित क्रम समझे अच्छी तरह। जैसे कोई भी वस्तु है और वो है 2, ठीक है, मान उसका आकार है 2। अब कोई कहे कि इससे गुणित क्रम में है, मतलब दूसरी कोई वस्तु होगी तो वो नियम से 4 गुनी होगी, मतलब इससे दुगनी होगी तो वो हो जाएगी 4, 2 गुणित 2। फिर जो इससे आगे की होगी वो इस 4 में गुणित 4 से मिलाकर 16 हो जाएगी। तो गुणित क्रम में जो होती है 2 में 2 जोड़ना नहीं है बल्कि 2 में 2 का गुणा करना है। तो यहां 2 में 2 का गुणा करा तो हो गया 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16। ऐसे क्रमशः गुणित क्रम में उनकी वृद्धि जाननी। वृद्धि किस क्रम से हो रही है, तो वृद्धि हो रही है पल्ल के असंख्यातवें भाग या आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण, मतलब अत्यंत सूक्ष्मता से उनमें वृद्धि पाई जा रही है। धीरे धीरे बढ़ते क्रम से वे अनेक प्रकार की अवगाहना को लिए हुए जीव यहाँ पर विद्यमान हैं। सो उनका क्रम यहाँ पे बतला दिया। ये जीव समास का विषय चल रहा है, तो पूर्व में ही उन्होंने कहा था जहां जहां जिस रूप में जीव विद्यमान है उन जीवों को उस रूप में जानने का नाम ही जीव समास है और इसमें अलग से कोई विषय नहीं है। बस ये विषय आपको बहुत क्लिष्ट लग रहा है, उसका कारण ये है कि ये विषय पूर्व में कभी सुना नहीं, इसलिए अनभ्यस्त है। पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे तो यही विषय एक दिन अभ्यस्त लगने लगेगा, सरल और सहज लगने लगेगा।
तो अभी ये कैसे चल रहा है, तो आप एक बार जो पेज नंबर 67 पर चार्ट बना है उसको बार बार देखेंगे और उसको एक बार पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने से भी बहुत सारा विषय आपके दिमाग में फिट और सेट हो सकता है, होता है। ठीक है, चलो इतना आज के लिए पर्याप्त। जैनम जयतु शासनम। आगे थोड़ा सा विषय और आचार्य लेंगे, तो क्या कहेंगे कि सूक्ष्म निगोधिया लब्ध्या पर्याप्त की जगन्न अवगाहना से सूक्ष्म वायु काय की जगन्न अवगाहना आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित है। अब पहले कहे आए, अब उनमें होने वाली चतुस्थान पतित वृद्धि की उत्पत्ति का क्रम तथा उनके मध्य में होने वाली अनेक अवगाहना के भेदों को बदलाते हैं। सो उन्हें अब क्रमशः 117 नंबर गाथा तक आचार्य बतलाएंगे। तो 15 गाथाएं क्रमशः हम इसी प्रकार की जो उपलब्ध हैं उनको पढ़ेंगे और उन्हें पढ़कर अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। यदि भी समझ में नहीं भी आए तब भी उन्हें हम पढ़कर और उस विषय को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओम सिद्धम।